वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 51st क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट की स्थापना 1976 में भारतीय मगरमच्छों के संरक्षण और लुप्त प्राय सरीसृपों की अन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम स्थापित करने के लिए की गई थी। बी है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। सी ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित नंदकानन जूलॉजिकल पार्क ने जानवरों के लिए संसाधन जुटाने और जानवरों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम शुरू किया था। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर भी ऑप्शन डी है क्योंकि कोई कथन गलत ही नहीं है। 52nd क्वेश्चन है इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करें। ऑप्शन ए है वह प्राकृतिक आपदा जिसमें किसी गहरी झील के पानी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है लिमिनिक कहलाती है। बी है ISO 14000 श्रृंखला के मानक पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं। सी मानवीय गतिविधियों द्वारा लाए गए प्रतिकूल परिवर्तनों को पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। फोर्थ है माफ कीजिएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वह प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है लिमिनिक कहलाती है, ऐसा दिया गया है। और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया था इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53rd क्वेश्चन है पहला कथन 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत देश में एक नई कर प्रणाली वस्तु और सेवा कर का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सेकंड, इसके लिए संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया था। थर्ड स्टेटमेंट है राष्ट्रपति ने 2016 में आदेश से वस्तु और सेवा कर परिषद की स्थापना की थी। फोर्थ स्टेटमेंट है वस्तु और सेवा कर परिषद का सचिवालय बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। चौथा गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं क्योंकि GST का जो सचिवालय है वो लोकेटेड है नई दिल्ली में है, तो यहाँ पर बेंगलुरु गलत दिया गया है। 54th क्वेश्चन देखिए पहला कथन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए 16 अक्टूबर 2014 को श्रमेव जयते इस योजना शुरू की थी। सेकंड है चूंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय इसलिए केंद्र और राज्य दोनों को इस कानून पर नियम बनाने का अधिकार है। थर्ड है वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2016 जुलाई 2018 से लागू हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में पहली बार भुगतान संतुलन की समस्या जून 1989 में एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही हैं। दूसरा और तीसरा गलत है क्योंकि ये जो वस्तु और सेवा कर अधिनियम है 2016 ये 2017 से लागू हुआ था और ये जो भुगतान संतुलन की समस्या है जून 1991 में एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 55th क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। बी है 19 जुलाई 1969 को देशों के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1976 को हुई थी तथा उस समय इनकी संख्या 5 थी। डी है 21 गोकुल ग्रामों को एकीकृत पशुधन विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गलत दिया गया है। बाकी सारे सही हैं, तो इसमें गलती क्या है, यहाँ पर बस डेट गलत है, ईयर गलत है, 1975 होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। 56th क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। पहला, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को सफेद क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। थर्ड, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। और फोर्थ, इसी वर्गीज कुरियन को भारत में सफेद क्रांति के पिता के रूप में, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के रूप में हम लोग जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहूँगी, आप लोग के ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं, मुझे पता है आप लोग रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न और किसी क्वेश्चन में डाउट है उसके लिए, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मेरी तबीयत नहीं सही है तो मैं ध्यान नहीं दे पाई हूँ, अभी देख नहीं पाई हूँ।
आप सभी के क्वेश्चंस का, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बस 1-2 दिन का टाइम लगेगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो जो भी कन्फ्यूज़न है आप लोग भेज रहे हैं, अच्छा लग रहा है और उनको मैं क्लियर करती हूँ। और ये टेस्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो जो मॉक टेस्ट जीएस के होने थे वो हो चुके हैं। तो अब जो अब तक जितने कर लिए, 1-2 जो भी हैं, अब जो बचे हुए हैं ये करके जो भी हैं उनको रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं रखी है और बहुत कम भी नहीं रखी है, इतना नॉर्मल है जितने में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। रीड करना बहुत ज़रूरी है। रीड नहीं करूँगी क्वेश्चन तो आप बताइए कैसे आंसर एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो क्वेश्चन रीड करती हूँ, उसके अलावा बस मैं ये ऑप्शंस नहीं रीड करती हूँ, वो आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ जिससे आपका समय बच जाए। दोबारा रिवीजन करना हो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, आसानी से आप देख पाएंगे वीडियो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। पहला कथन है इसका, वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति कृषोन्नति योजना शुरू की गई थी। सेकेंड, 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों के विकास में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थर्ड है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार आय और धन पर कर लगाकर आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करती है। फोर्थ है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। 58 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना, सेकेंड है मध्याह्न भोजन योजना, थर्ड है इंदिरा आवास योजना और फोर्थ है जवाहर रोजगार योजना। इनको हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना आई थी ये 2005 में आई, एक एक करके लिखते जाइए। मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, आई 1995 में। इंदिरा आवास योजना 1985 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। ठीक है, ये जो इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 का, ये सब 7वीं पंचवर्षीय योजना में आए थे और 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1985 से 90। ठीक है, और इसके अलावा जो आप ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना पढ़ते हैं 1993 का, मध्याह्न भोजन योजना भी पढ़ी ना आपने इसमें 1995 की, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में आए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सारी किसमें आई, 11वीं योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपकी दी गई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना, ये सब कब रही, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। सारी पंचवर्षीय योजनाएं जरूर आप लोग पढ़ लीजिए, जरूरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3421। 59 क्वेश्चन है, कोपेन की योजना के अनुसार जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है देखिए BWHW, ये जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। देखिए कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया उसका एक कोड दे दिया, ठीक है, अल्फाबेटिकल कोड, उनके अनुसार विभाजित किया है और उनको आपको तैयार करना होता है। BSHW, इसमें राजस्थान का पश्चिमी भाग, DFC अरुणाचल प्रदेश, ई है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो DFC वाला कोड है ये किसके लिए, अरुणाचल प्रदेश की जलवायु के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसी जलवायु होती है इसको भी एक एक करके देखते जाएंगे। तो जो DFC है लघु ग्रीष्म और ठंडी आद्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश होता है। शायद इंग्लिश में आप और अच्छे से समझ पाएंगे। कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर होता है। ये जो लोकेशन होगी, ये जो जलवायु होगी वो DFC से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर जो है BWHW, ये हॉट डिजर्ट वाली होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि हॉट टेम्परेचर रहेगा, डिजर्ट वाला रीजन, जैसे कि राजस्थान का पश्चिमी भाग हो गया ना, वो इसमें ले लेंगे। फिर आता है BSHW, ये सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट होता है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात हो गया, वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब, ये सब आते हैं। ठीक है, इनको मैच करेंगे। फिर एक दिया हुआ है आपको पोलर टाइप का, ई जो है ये पोलर टाइप का होता है क्लाइमेट, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में पाया जाएगा ई टाइप का। तो ये मैंने इससे मैच कर दिया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। जिन्होंने भी मुझसे क्लास की है ना, तो उन्होंने ये टॉपिक पढ़ा होगा, उनको ये प्रिपेयर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सर्पगंधा का उपयोग रक्तचाप के इलाज के लिए करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए। सेकंड है, जो अर्जुन के पेड़ की ताज़ी पत्तियां हैं इनसे जो रस निकालते हैं वो कान के दर्द में इलाज करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड है, कचनार का जो प्रयोग है वो अस्थमा और फोड़ा इनको ठीक करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 61 देखिए, पहला स्टेटमेंट है 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित तीनों द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए थे। सेकंड है,
इसमें जो द्वीपों में है, राजद्वीप समूह का नाम बदला गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक आइलैंड का नाम बदला गया, शहीद द्वीप किया गया है। और नील समूह द्वीप का नाम बदल करके किया है स्वराज द्वीप। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। इसमें थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही हैं। अब इनमें गलती क्या है वो भी देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए सही है। देखिए, जो नील द्वीप समूह है इसका नाम रखा गया शहीद द्वीप, और जो हैवलॉक द्वीप है इसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। बस इतनी गलती है। अगले प्रश्न में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करिए। पहला, एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर साल नवंबर महीने में मोगली महोत्सव मनाया जाता है। बी, केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। सी है, 27 दिसंबर 2018 को उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा एमपी के जबलपुर में देश का पहला स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर अरेक्नेरियम स्थापित किया गया था। डी है, लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसका सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन ए। ये गलत है, क्योंकि एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व में हर साल नवंबर महीने में मोगली महोत्सव मनाया जाता है, ना कि बांधवगढ़ में। 63rd क्वेश्चन है, शीशम और महोगनी के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों के एग्जाम्पल हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो शीशम, महोगनी, ये सारे किसके एग्जाम्पल, शीशम को ही रोजवुड कहते हैं, याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल हो जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जैसे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के, ये सारे ट्रॉपिकल ही दिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा साइडर और होलक। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दिए गए हैं, जिन्हें बोलते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। महुआ और चंदन इसके एग्जाम्पल हैं। फिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अमलतास और अक्सलवुड होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। सेकंड है, हिमटोप जलवायु कनाडा और यूएसए के आंतरिक भागों में पाई जाती है। थर्ड है, क्लॉडियस टॉल्मी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भूकेंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो हिमटोप जलवायु है ये ग्रीनलैंड में मिलेगी, अंटार्कटिका के आंतरिक भाग में पाई जाएगी। 65th क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। बी है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। सी है, लुधियाना नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गलत है, यहाँ पे लुधियाना नगर नहीं है, इसकी जगह अंबाला नगर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रानीगंज तथा झारखंड में झरिया, धनबाद और बोकारो हैं। सेकंड है, भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगोई, मुंबई में बॉम्बे हाई, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट। अगले प्रश्न में परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, उनसे संबंधित राज्य हैं। एक एक करके मैच करना है। सबसे पहले देखेंगे, नरौरा यूपी में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा हो जाएगा कर्नाटक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सारे कथन देख करके सही विकल्प चुनना है। पहला, पटसन की फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। सेकंड है, पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जानते हैं। थर्ड है, पटसन जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। फोर्थ है, पटसन फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। फिफ्थ है, भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। पहला कथन केवल गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि ये जो ढाल वाली, जो पर्वतीय ढाल वाली जो जगह होती है वो उपयुक्त होती है कॉफ़ी की फसल के लिए, ना कि पटसन के लिए। और जो जलोढ़ मृदा होती है या फिर दोमट मिट्टी जिसे बोलते हैं, वो कॉफ़ी के लिए बहुत उपयुक्त होती है। और इनकी जो वृद्धि है कॉफ़ी की कहाँ पे होगी, पर्वतीय ढाल ज़्यादा उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
सेकंड है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। थर्ड है वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्वतीय के भागों को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। फोर्थ है कार्बोनेशन फेल्सपार और सल्फेट खनिज को पृथक करने में एक सहायक आम सहायक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। केवल चौथा स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी सारे सही हैं। कार्बोनेशन जो होता है वो फेल्सपार और यहाँ पर जो दिया गया है ये सल्फेट के खनिज, ये गलत होगा। इसमें होंगे कार्बोनेट के खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया होगी। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनना। पहला, पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें क्षोभ मंडल के माध्यम से वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। सेकंड है ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। थर्ड है क्षोभ मंडल जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। और फोर्थ है मौसम में परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। केवल पहला कथन छोड़ के सब सही है, क्योंकि जो रेडियो तरंगें होती हैं वो आयन मंडल के माध्यम से पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं, ना कि क्षोभ मंडल से। 71 क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है अक्षय में धरातल के पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचालन होता है। यह एक स्वस्थाने या तदस्थन प्रक्रिया। स्वस्थाने का मतलब इन सीटू या फिर ऑन सीटू। सेकंड है दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। थर्ड है हैरी हेस ने वर्ष 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जानते हैं, अर्थात इसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। फोर्थ है अटलांटिक महासागर के किनारों का सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र में होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चौथा स्टेटमेंट छोड़ करके सारे सही हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर कहाँ है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, यही गलत दिया गया। ये पैसिफिक रीजन में होगा। तो प्रशांत महासागर के किनारों का जो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है वो रिंग ऑफ फायर कहलाता है। 72 क्वेश्चन देखिए। पहला, क्रोड भारी पदार्थों मुख्य रूप से निकल तथा लोहे का बना होता है, इसलिए नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, जिसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। थर्ड, वर्ष 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने यह सुझाव दिया था कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड हुआ करते थे। फोर्थ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अगस्त 2008 में प्लूटो का दर्जा घटाकर बौना ग्रह कर दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट है तीनों। चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया गया 2006 में, न कि 2008 में। 73 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। यूपी में कैलाश मेला लगता है, गोवा का सिगमो मेला है, मेघालय का मोत्सु महोत्सव और पुदुचेरी का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है। इसमें जो गलत दिया गया वो होगा ऑप्शन सी, मेघालय। ये जो मोक्सु महोत्सव दिया गया, मोत्सु महोत्सव माफ़ कीजिएगा, मेघालय में होता है नोंग क्रेम फेस्टिवल तथा खासी फेस्टिवल, और जो ये मोत्सु फेस्टिवल है और हॉर्नबिल फेस्टिवल ये होते हैं नागालैंड में। बाकी सारे सही दिए गए हैं। 74 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले देखिए, कांथा कढ़ाई वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की, बोमकाई साड़ियाँ असम, अजरक छपाई गुजरात, पैटकर चित्रकारी झारखंड। इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन बी है, बोमकाई साड़ियाँ मिलती हैं उड़ीसा में, ना कि असम में। 75 क्वेश्चन में गलत विकल्प चुनना है। पहला है मातमगी 1972 पहली मणिपुरी फिल्म थी। बी है सीता विवाह 1936 ये पहली राजस्थान फिल्म थी। सी है जय मोती 1935 पहली असमिया फिल्म थी। और डी है नरसिंह मेहता 1932 पहली गुजराती फिल्म थी। इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीता विवाह 1936 मतलब 1936 में ये पहली ओडिया फिल्म थी, ना कि राजस्थानी। नजराना 1942 में पहली राजस्थानी फिल्म थी। 76 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड प्रावधान है, एक एक करके सबको देखेंगे क्योंकि इसमें से केवल एक ही सही है। तो आर्टिकल 98 में बताया गया राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, गलत हो जाएगा। ये आर्टिकल 1998 में संसद का सचिवालय है और राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है आर्टिकल 159 में। क्लियर। आर्टिकल 110 में बता रहे हैं संसद का सचिवालय, गलत है। इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। संसद का सचिवालय है आर्टिकल 98 में। क्लियर। आर्टिकल 159 धन विधेयक की परिभाषा, देखिए गलत हो गया, मैंने बताया धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। तो सही क्या होगा,
आर्टिकल 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। 77वें क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला, सिंधी भाषा को 21वें संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर होता है 71वां संशोधन 1991 में, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। सी है 92nd अमेंडमेंट 2003 का, जिससे डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। और डी है 96 2011 का, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया कर दिया गया इस भाषा को। इसमें से जो गलत होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जो 71वां संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था, ना कि 1991। 78 क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। सेकंड, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें दोनों करेक्ट हैं। अब इस प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली। सेकंड, इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। सीएसी के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। और डी, इसके अंतर्गत द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू हुई। यहाँ पर जो गलत है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि जो ईसाई मिशनरी भारत आने की अनुमति मिलती वो 1813 के चार्टर से मिली थी। अगला प्रश्न देखिए, कथन कौन से सही है बताना है। पहला, 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग किए गए। सेकंड, 1833 के चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, इनको किसी भी निजी व्यवसाय में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये प्रावधान किए गए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 81 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। सेकंड है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रगान को अपनाया था। थर्ड है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। जो राष्ट्रगान है ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 82nd क्वेश्चन देखिए। पहला, हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। सेकंड है, सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। थर्ड, HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। फोर्थ, SN मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 83rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही उत्तर देना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 132 के तहत। तो 132 अपीली क्षेत्राधिकार, 131 में केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का प्रावधान है। 133 में दीवानी मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट की अपीली क्षेत्राधिकार है। और आर्टिकल 134 में होता है आपराधिक मामलों में जो अपीली क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। 84th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है DPSP, ऑप्शन सी है GST और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, वस्तु और सेवा कर परिषद GST जिसे बोलते हैं आप, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसमें पूछा गया, ठीक है। तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा मौलिक अधिकार, DPSP, इनमें संशोधन होता है। 85th क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। सेकंड है, भीमराव अंबेडकर जी को 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया गया था। थर्ड है, संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को चुना था। अब इस प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला, 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार MN रॉय ने रखा। सेकंड है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 को आयोजित किया गया था। सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। डी, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार
आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को बनाने के लिए एक नए संविधान सभा की मांग की थी। इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर 1939 ही 1935 में ऐसी मांग की गई थी। अब इस प्रश्न में गलत विकल्प कौन सा वो बताइए। पहला, संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सी है, वर्ष 1942 में पहली बार क्रिप्स मिशन ने निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। डी, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार ने जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका परिषद का उप सभापति बनाया गया था। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम आया था 1935, जिसके तहत अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 10 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात संविधान सभा में कही थी। डी, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। इनमें से कौन सा कथन इसमें गलत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर 15 वर्षों के लिए स्थगित करने को उन्होंने कहा था, न कि 10 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है, आई आर कोएल्हो केस ने संविधान में मूल संरचना सिद्धांत की सर्वोच्चता की पुष्टि की थी, जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ये भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सी, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, आपराधिक मामलों तथा शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। डी, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूची बस गलत दी गई है, नवी अनुसूची होगा। ये जो आई आर कोएल्होवाद है ये इससे रिलेटेड था। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुने। पहला, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता वर्ष 1968 में प्रथम बार दी गई थी। बी, 1963 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पुनर्जीवित करने और राष्ट्रीय विकास में इसके योगदान को बढ़ाने के लिए कामराज योजना बनाई गई थी। सी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। डी, पंचायतों और नगर पालिकाओं संबंधी चुनाव संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग संपादित किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इनको मान्यता दी गई 1985 में, ना कि 1968। 91st क्वेश्चन देखिए, पहला, सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बी, पायरोमीटर का उपयोग करते पवन वेग के मापने के लिए। सी, थर्ड है, एनीमोमीटर का प्रयोग होता उच्च ताप के मापन के लिए। फोर्थ है, ऑडियोमीटर समर क्षमता मापने का यंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सेकंड और थर्ड गलत है। पायरोमीटर का उपयोग करते हैं उच्च ताप मापने के लिए। एनीमोमीटर का उपयोग होता है पवन वेग के मापने के लिए। 92nd में देखिए, पहला कथन है, वॉशिंग मशीन अब केंद्रीय बल पर कार्य करती है। सेकंड है, हवाओं में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज और गतिज। थर्ड है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। दूसरा गलत है, क्योंकि हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज नहीं होती। 93rd क्वेश्चन देखिए, पहला, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। सेकंड है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है केशिकात्व। थर्ड है, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। फोर्थ है, तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा अधिकतम होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो बूंद की गोलाकार आकृति होती है ना बारिश की, वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, केशिकात्व के कारण नहीं। 94th क्वेश्चन में देखिए, उपकरण का नाम है, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करते हैं। विद्युत चुंबक दिया गया विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। सही होगा। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। जनरेटर दिया गया रासायनिक ऊर्जा को, उसमें ऊर्जा गलत हो जाएगा। ये यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। और जो डायनेमो है ये दिया गया यांत्रिक ऊर्जा को माफ कीजिएगा, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से कन्वर्ट करता है, लेकिन डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर और डायनेमो गलत दिए गए थे, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन ए।
अब इस प्रश्न में बताना कौन सा कथन गलत है। पहला, विद्युत जनित या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत इस पर कार्य करता है। भाप इंजन ऊष्मागतिकी के नियम पर। सोनार पराश्रवित तरंगों का प्रकीर्णन करता है। और डी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति पर निर्भर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गलत है। सोनार पराश्रवित तरंगों का परावर्तन करता है, ना कि प्रकीर्णन करता है। 96 क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला, लाल लिटमस विलयन का क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर यह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। बी है, हीलियम तत्व पृथ्वी पर प्रकृति में सबसे हल्का तत्व है। सी है, पृथ्वी पर प्रकृति में लिथियम सबसे हल्की धातु है। डी है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत दिया गया है। पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व यहाँ पर जो हीलियम दिया गया है ये गलत है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है पृथ्वी पर, तो वो लिथियम है। 97 क्वेश्चन देखिए, पहला, आयतन एक अदिश राशि है, अर्थात एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश की होती है। थर्ड है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण प्रकाश का व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। फोर्थ है, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर केवल थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का जो कारण है वो धूल के कण होते हैं। 98 क्वेश्चन देखिए, पहला, हिग्स बोसॉन को गॉड कण के नाम से जानते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं। सेकंड है, घर्षण और स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहते हैं। थर्ड है, नाइट्रोजन की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। फोर्थ है, फसलों में पन्नी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक गाय का गोबर होता है। सही उत्तर इसमें क्या होगा ये हमको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिंक की कमी से धान में होता है खैरा रोग, और फसलों में जो पन्नी छिड़काव के लिए यूज होता है वो सबसे उपयुक्त होता है यूरिया। 99 क्वेश्चन देखिए, कुछ डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज दी गई हैं। पहला देखते हैं, बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, सही है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। अनीमिया होता है आयरन की कमी से। चूहे मारने का जहर रासायनिक इसका जो पदार्थ जो नाम है वो पोटेशियम साइनाइड से बनाया जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। सारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला, डायोड का उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति में प्रत्यक्ष धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सेकंड है, दिष्टकारी रेक्टिफायर एक उपकरण है जो दो दिशात्मक प्रत्यावर्ती धारा को एकल दिशात्मक दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। देखिए इंग्लिश में देख लेंगे तो इजी रहेगा आपको तैयार करना। और थर्ड है, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का उपयोग शुष्क सेल के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। फोर्थ है, पानी हवा की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्योंकि पानी हवा की तुलना में कम संपीड्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला कथन केवल गलत है, कि डायोड का उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति में प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं।